हेलो दोस्तों, वेलकम टू हसन ज़हीर फोटोग्राफी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अब तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद हमारा कि हम कुछ ऐसे कैमरास जो पुराने वक्तों में गुजर चुके हैं और मैंने कुछ लिस्ट ऐड की है उन कैमरास में। तो आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन से कैमरास थे जो पहले इस्तेमाल होते थे और यूज़ होते हुए आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। टाइप्स ऑफ कैमरास। जी, टाइप्स ऑफ कैमरास में मैंने ये कुछ कैमरास पॉइंट किए हैं। नंबर वन कैमरा आता है पिन होल कैमरा। उसके बाद पॉइंट एंड शूट, TLRS, ट्विंस लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और उसके बाद रेंज फाइंडर्स और इंस्टेंट कैमरास। जी, तो सबसे पहले हम लेते हैं पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? बेसिकली पिन होल कैमरा एक ऐसा कैमरे का इजाद था जिसमें आपके कैमरे के अंदर एक होल की मदद से जो लाइट पास होती थी वो जाकर आपके नेगेटिव के अंदर कैप्चर होती थी, क्योंकि नेगेटिव आपका लाइट सेंसिटिव है और वो आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, लेकिन इसका जब इसकी एक्सपेरिमेंट हुई तो पता चला कि ये जो है जब लाइट इसके अंदर इंटर होती है तो इसके अंदर इंटर होने वाली लाइट जो आपके नेगेटिव में आपकी कैप्चर होती है वो इन्वर्टेड होती है, क्योंकि आपकी नज़रें जो चीज़ भी देखती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, वो उल्टी होती है, लेकिन आपकी आंखें उसे प्रोसेस करके सीधे डायरेक्शन पे दिखा रही होती है। इसी तरह पिन होल कैमरा में जब पहला इजाद हुआ, इब्न अल हैदम ने जब इसे इजाद किया। इब्न अल हैदम एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ऑप्टिक स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने ये पहला इजाद किया था कि उन्होंने एक डार्क रूम लिया, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने एक पर्दे को लगाया। उस पर्दे के बिल्कुल सामने उन्होंने एक विंडो से उसे होल किया। छोटा सा होल था। बेसिकली इसका लॉजिक क्या था कि आप जब कोई चीज देखते हो और कोई भी चीज आपको दिख रही होती है वो लाइट, वो स्ट्रेट लाइट के थ्रू आपको दिख रही होती है। स्ट्रेट लाइट किस तरह? जैसे आपके सर के ऊपर लाइट हो, आपके साइड पे लाइट हो, और वो लाइट डायरेक्शन आपके ऊपर आती है, आप या किसी भी चीज को देख रहे हैं उसके ऊपर आती है, और वो बाउंस करके आपकी आंखों के अंदर आके कैप्चर होना शुरू हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं लाइट, स्ट्रेट लाइट रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से आप देख रहे हो। तो इसी तरह जब उसे इन्वेंट किया गया, जब उसे उसकी इन्वेंटेशन की गई, तो पता ये चला कि जब उस होल के जरिए जब लाइट इंटर हो रही थी और वो इंटर होने के बाद उस पर्दे पे आने के बाद वो लाइट, वो जो चीजें, वो जो चीज कैप्चर हुई वो इन्वर्टेड हुई, वो उल्टी हुई। ठीक है, होता क्या है कि जब ऊपर वाला जब लाइट आपके टॉप वाली साइड पे पड़ती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, और वो रिफ्लेक्ट होके जब होल के अंदर जाती है, तो जब अंदर जाने के बाद जो है वो उल्टी डायरेक्शन में आपके जो जो टॉप वाला हिस्सा है वो आपके बॉटम में कैप्चर हो जाता है, और जो बॉटम वाला हिस्सा है वो आपके टॉप पे कैप्चर हो जाता है। इस तरह एक इमेज जनरेट हुई पिन होल कैमरे के जरिए। अब आप पिन होल कैमरा इसी के साथ साथ काफी अपडेट होता गया, और हर अपडेशन के ऊपर पिन होल कैमरे के अंदर ली गई तस्वीर हमेशा उल्टी होती है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेकंड पॉइंट, पॉइंट एंड शूट। पॉइंट एंड शूट कैमरास क्या होते हैं? पॉइंट एंड शूट कैमरास भी ऐसे बहुत सारे कैमरास हैं जो पॉइंट एंड शूट कैमरास के ऊपर, जैसे आप साइबर शॉट कैमरास ले लें, जो सोनी के कैमरास होते हैं वो पॉइंट एंड शूट होते हैं। इसी की सबसे बेहतरीन मिसाल है आपका मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन भी एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है। इसके अंदर आप अपनी सेटिंग्स, अब तो काफ़ी अपडेट मोबाइल्स आ गए हैं, लेकिन नॉर्मली आप जो है वो कैमरा ओपन करते हैं और आप मोबाइल को डायरेक्ट करते हैं और कैप्चर करते हैं। इसको हम कहते हैं पॉइंट एंड शूट। थर्ड पे आता है TLRS, ट्विंस लेंस रिफ्लेक्स कैमरास। जी, ट्विंस लेंस रिफ्लेक्स कैमरा बेसिकली ऐसे कैमरास होते थे जिसके अंदर दो लेंस हुआ करते थे। ठीक है, एक लेंस की मदद से आप व्यू फाइंडर के थ्रू अपनी फ्रेम चेक कर सकते हैं, और दूसरे लेंस की मदद से आप, दूसरे कैमरे की मदद से आप पिक्चर कैप्चर करते थे। तो ट्विंस लेंस रिफ्लेक्स कैमरा था तो एक अच्छा इजाद, लेकिन उससे काफी ब्लेंडर्स होती थी, क्योंकि आप जो है वो जब तस्वीर, जब आप व्यू फाइंडर के थ्रू जब कोई चीज देखते थे तो उसका एंगल और जो आप तस्वीर कैप्चर करते थे उसके एंगल में काफी फर्क आता था, क्योंकि वो आपस में ऊपर नीचे थे।
ठीक है, तो इसलिए वो ट्विंस लेंस रिफ्लेक्स कैमरा इतना कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद जो इजाद SLR कैमरे की इजाद हुई। SLR स्टैंड्स फॉर सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। SLR कैमरा बज़ाहिर तो सेम DSLR की तरह होता है, लेकिन SLR के अंदर जो तस्वीरें आप कैप्चर करते हैं वो आपके नेगेटिव रील के ऊपर कैप्चर होती है। इसी तरह DSLR के अंदर जो आपकी तस्वीर कैप्चर होती है वो डिजिटल सेंसर के ऊपर आपके स्क्रीन के ऊपर शो होती है, स्क्रीन के ऊपर शो होती है, और वो तस्वीर आप जो है वो मेमोरी कार्ड पे सेव कर सकते हैं। तो ये SLR कैमरा होता है। SLR का तकरीबन फंक्शन सेम होता है, सेम व्यू फाइंडर होता है, सेम लेंस लगता है उसमें, सेम मिरर होती है उसकी, तकरीबन DSLR और SLR सेम ही होता है। ठीक है। रेंज फाइंडर्स आपका बेसिकली किसी भी रेंज को फाइंड करने के लिए काम आता है, क्योंकि पहले ज़माने में जो कैमरास होते थे उनके अंदर ये ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे कि वो रेंज फाइंड कर सके। तो इसी तरह आप रेंज फाइंडर्स की मदद से आप जो है वो रेंज फाइंड करके उसकी तस्वीर लेते थे। इंस्टेंट कैमरास क्या होते हैं? इंस्टेंट कैमरास वो कैमरास होते हैं जिनकी मदद से आप इंस्टेंटली उसकी प्रिंट ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कैमरास आपने साहिल की साइड पे देखा होगा, सी साइड पे देखा होगा। ऐसे बहुत सारे कैमरामैन होते हैं जो उसी वक्त आपकी तस्वीर कैप्चर करते हैं और उसी वक्त आपको वो प्रिंट निकाल कर आपके हाथ में दे देते हैं। तो ये कहलाते हैं इंस्टेंट कैमरास। अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है इंस्टा 9 के नाम से इंस्टेंट कैमरास, जिसमें आप तस्वीर कैप्चर करते हैं और वो तस्वीर उसी वक्त ही आपको प्रिंट दे देती है। तो ये कुछ कैमरास थी, जिसे हम टाइप्स ऑफ कैमरास कहते हैं। तो ये कुछ कैमरास थे जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और अभी तक अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।